सुमित जी इसमें ने एक one लेट ज्वाइन किया था शायद। clarification on this. First, you said I think this economic offences wing is also civil in nature, if I understood correctly. Now, will that lead to FIR or how is अरुण जी, FIR connected? आपको एक बात बताऊं मैं, आपने ये जो लीगल टर्मिनोलॉजी है उसकी जानकारी हमको उसमें टाइम नहीं लगाना चाहिए। उसका रीज़न ये होता है, इकोनॉमिक ऑफेंस अगर होता है, ऐसा होता है कि मैंने अपनी आपसे मैंने 1 करोड़ रुपया उधार लिया, जेब में रख के हाँ, जा रहा था, मेरी जेब कट गई, रियली ऑनेस्टली मैं आपके नहीं दे पा रहा हूँ, तो वो सिविल है। और अच्छा, एक ऐसा होता है कि मैंने आपसे 1 करोड़ रुपया उधार लिया और मैंने वहाँ पे आपके जो कीर्ति नगर के पास में चौराहे पे बोल दिया 4 लोगों को, एक काम करो मेरे को लूट लो। मैं लूट और एक हल्का सा चाकू भी मार देना, तो चाकू मार दिया, तो उसको आप भूल जाओ। आपके पास जो ऑप्शन हैं सिविल और क्रिमिनल दोनों हैं। दैट इज जॉब फॉर द लीगल luminaries टू डिसाइड कि व्हाट कैन बी टर्म्ड एज सिविल एंड okay, व्हाट कैन बी टर्म्ड एज क्रिमिनल। okay. बट योर Why? ऑप्शन इज टू Yeah, गेट योर मनी or your asset back as soon as possible through well defined legal routes in India. okay. No, my question was slightly to understand. Do we also need to file FIR? Yes, sir. Uh, I will tell you each and every one of you. 780 लोग हैं, 780 FIR, 780 EOW, 780 लोग शुड ज्वाइन NCLT। अब उसमें आप कितने आ जाओ वो आपके ऊपर है, बट हर आदमी के साथ में इंडिविजुअल अपराध हुआ है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है ईओडब्ल्यू में, अर्लियर ईओडब्ल्यू वाले क्या करते थे, अपना काम कम करने के लिए क्या करेंगे, जैसे 780 लोग गए, जैसे आम्रपाली में हुआ था हमारे साथ, 780 लोग गए, 780 कंप्लेंट चली गई, एक इंस्पेक्टर साहब बैठ गए, उन्होंने अपने आराम से एक बंदा लगाया असिस्टेंट क्लर्क, उससे सारा जॉट डाउन किया, एक्सेल शीट में नाम डाला, एक FIR लॉन्च कर दी अगेंस्ट आम्रपाली। और लेट से के सिंह वर्सेस आम्रपाली कर दिया, बाकी जितने 679 लोगों को बना दिया विटनेस। तो ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने इस पर बहुत ऑब्जेक्शन दिया। बोला ऐसा है कि अगर आप इंडिविजुअल EOW FIR को इंडिविजुअली ट्रीट नहीं करेंगे तो आप बिल्डर को और एडवांटेज दे रहे हैं। वो ऐसे कि बिल्डर के अगेंस्ट में सिर्फ एक FIR हो रही है, इसका मतलब बिल्डर कोर्ट ऑफ लॉ में सिर्फ एक बेल के लिए अप्लाई करेगा, या इनकेस बेल अगर नहीं भी हुई और केस चला तो उसको एक FIR में एक सजा होगी, एक फाइन होगा। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भाई 780 अपराध हुए तो 780 FIR अलग अलग होनी चाहिए, 780 सजा होनी चाहिए, 780 बार उसको बेल अप्लाई करनी चाहिए। और अगर एज्यूम किया गया कि 780 अगर उसको सजाएं सुनाई गई तो 780 सजाओं में फाइन भी होता है। तो अगर एक सजा में 1 लाख रुपए का फाइन है तो 780 लाख रुपए का फाइन है उसके ऊपर। तो ये ज्यादा बढ़िया है कि सिंगल FIR फाइल करी वो no, no, बढ़िया है। that is fine. तो No, दैट इज, तो मैं आई एम जस्ट मेकिंग यू सेंसिटाइज दैट यू हैव टू गो ऑल आउट, इट्स ए वॉर अगेंस्ट अंसल्स बिकॉज दे हैव लूटेड योर मनी। आई एम टेलिंग ऑन मीडिया। no, no, perfect. Actually, इसी का मेरा confusion ये था कि इकोनॉमिक EOW का जो कंप्लेंट डालने के बाद में do we still have to file FIR or FIR is an automatic process which will happen through सर this? नहीं, यू आर राइट, यू आर वेरी राइट। EOW का काम है FIR फाइल करना। Okay. नॉर्मली यू आर नॉट सपोज टू फाइल FIR, लेकिन उससे पहले यू आर नॉट इवन सपोज टू गो टू NCLT, बिकॉज अगर आपने एग्रीमेंट किया है तो भारत सरकार की स्टैम्प पेपर खरीदी थी आपने, एग्रीमेंट किया, तो उस एग्रीमेंट पे आपको घर मिलना चाहिए, नहीं मिला। EOW को FIR फाइल करनी चाहिए क्रिमिनल केस में। आपको और कोई FIR फाइल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि EOW हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, हमारे लिए काम कर रहे हैं, टैक्स पेयर हैं, लेकिन आपको मालूम है किस तरह से हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज काम करती हैं, तो हमें काम कराना पड़ता है इनसे। तो हमें EOW में भी जाना पड़ेगा, हमको कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, हमको हर जगह जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं लीगली हमको जाना चाहिए। Okay. क्या गौरव, राहुल, सुमित, जैन साहब कोई आपकी क्वेरी हो?
सुमित जी, एनीथिंग? राहुल जी, सुमित जी, जैन साहब, एनीथिंग सर? Nothing, sir. I am clear about it. राइट सर, थैंक यू, थैंक यू। सिंह साहब एक बार बताइए कि एक बार हमने ये EOW के अंदर फाइल कर दिया एंड ऑब्वियसली जब एक एक करके सब सारी फाइल करेंगे, इनकी कोई अपनी सिटीजन चार्टर करके ऐसा कोई टाइमलाइंस है कि ये कितनी जल्दी हमें रिस्पॉन्ड करेंगे सर या हाँ, जैसे जैसे एक्शन होगा आगे? या सर क्या होता है ना, चार्टर हैं, चार्टर के साथ साथ में क्या होता है, हमारे पास अलग ऑप्शंस भी हैं कि अगर वो अनड्यूली डिले करते हैं, क्योंकि अभी क्या Okay. हुआ है ना, मैं देख रहा हूँ कि कोरोना के चलते रोजाना लॉकडाउन है, एवरी अल्टरनेट वीक विल बी लॉकडाउन और सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। करेक्ट। तो क्या होगा, तो लेकिन हम इसमें आराम से नहीं बैठेंगे, हम क्या करेंगे, इनको 1 महीने का टाइम देंगे या ठीक है। हम 45 डेज का टाइम देंगे। हम इनको लॉजिक जो रीजनेबल टाइम है वो देंगे, उसके बाद हम इनको एक रिमाइंडर देंगे। रिमाइंडर के बाद में हम इनके साथ में कॉन कॉल भी कर सकते हैं, डीसीपी से बात करने की कोशिश करेंगे, हम स्पेशल कमिश्नर के साथ कोशिश सी, एडवोकेट की जो स्ट्रेंथ है वो आप है। अगर मेरे साथ में मेरे सारे पिटिशनर साथ हैं तो मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस जो दिल्ली का है वहाँ पे भी मीटिंग फिक्स कर सकता हूँ। इवन आई कैन गो टू हाई कोर्ट ऑल्सो एंड फाइल ए स्मॉल रिट पिटिशन कि सर आप उनको आदेश दीजिए, काम कराइए थोड़ा। ठीक है, फॉर दैट मेक्स सेंस। सर मेरा क्वेश्चन था, आई थिंक आपने मेरे ख्याल से चैट पे भी कंफर्म करा था कि अगर हम EOW फाइल करते हैं तो हमें फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना, राइट? आई मीन दैट इज समथिंग जो आप Yes. हमारे बिहाफ पे ही कर रहे हैं। यस सर, यस सर। सर ऐसा है ना, आप देखो कुछ लोग बाहर रह रहे हैं, कुछ Right. लोग शादियों में, लोग अपनी शादियों में नहीं जा रहे हैं, लोग अपने क्रिमेशन में नहीं जा पा रहे हैं, है ना, बिकॉज ऑफ दिस। सो नो बडी कैन फोर्स यू टू बी इन पर्सन, अवेलेबल इन पर्सन। आई एम देयर ऑन दैट बिहाफ, एब्सोल्युटली। Right, sir. Right, sir. But these are like, for example, pandemic times. I'm just trying to understand कि maybe when things become a bit normal, so तब अगर in case are we required to be there physically whenever, Sir, or force, still you can continue representing us? yes, I will continue representing you till end. And अभी जैसे अरुण जी हैं, अरुण जी वगैरह इस तरह के कुछ हमारे साथ में हैं जो नियर बाई हैं, तो हम उनकी हेल्प ले लेंगे। मानो अगर हमको वहाँ जा रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं, अगर मैं विजिट करता हूँ पर्सनली, आई कैन आस्क योर ऑफिस बियरर्स, RW ऑफिस बियरर, whoever is present in Delhi and all, we can go on your behalf. तो हर आदमी को वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी। Right, sir. Thank you. तो एक स्टैंड हमारा जो इस टाइम पे है NCLT में, अभी जो हमारा ये डिफेक्ट रेमेडियल के बाद में और फाइल विल, मतलब उसके बाद में केस एक्सेप्टेंस का स्टेज पे आएगा, राइट? या एक्चुअली क्या इन लोगों ने क्या प्रोसेस बना रखी है, तो प्रोसेस में क्या होता है कि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरे पास कम से कम भी 60-70 डिफेक्ट्स आएंगे, क्योंकि जब आप 2000 पेज से ऊपर डालते हैं ना कोई भी पिटिशन, तो ये लोग क्या देते हैं, स्वीट टाइम अंदर बहुत सारे डिफेक्ट निकालते हैं। बट लकीली वी वर्क वेरी हार्ड, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, डॉक्यूमेंट्स दिए ऑन टाइम, तो हमें जो डिफेक्ट आए हैं बहुत कम आए हैं अभी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 7 डेज, मतलब मैं विद इन 7 डेज आई वांट टू फाइल। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम अपनी तरफ से कोई डिले ना करें, ताकि हम उनको फोर्स करें कि भाई अब नेक्स्ट प्रोसेस पे बढ़ो। तो उनके प्रोसेस हैं, उनके प्रोसेस हैं कि, लेकिन रजिस्ट्रेशन इस केस का 110% होना ही होना है, बिकॉज ये प्रोसेस में आ चुका है। ये गुड न्यूज़ है हमारे लिए। तो अभी हमारा जो स्टेप है वो NCLT में हमारी स्टार्ट हो जाएगा, साथ में हम EOW कर दें, तो एट दिस मोमेंट दिस इज एडिक्वेट? फॉर नाउ दिस इज एडिक्वेट, दिस विल बी एडिक्वेट। EOW NCLT हमारा हो जाएगा एक साथ, दिस विल बी फेयरली एडिक्वेट राइट नाउ, क्योंकि फिर हम ये देखेंगे कि ये एजेंसीज कर क्या रही हैं और हम इन लोगों से काम कराएंगे, एनफोर्स करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और जो अगर हमने, जैसे मैंने आपको तहलका का भेजा था, उसमें लिखा है कि फंड डाइवर्ट हुए हैं, तो फेरा का केस भी आता है, तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग विल टेक केयर ऑफ दैट? यस सर, क्योंकि सर क्या होता है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है उसका काम ही, क्योंकि डाइवर्जन ऑफ फंड मोस्टली इट हैपेंस ओवरसीज, ऑफशोर ही पैसा जाता है मोस्टली, तो उनका काम ही यही है, उनका वो सारे क्रॉस बॉर्डर उनका चलता है इन्वेस्टिगेशन। एक तो चीजें और आपने कही, सॉरी गो अहेड गौरव। हाँ सॉरी अरुण जी, बस एक ही क्वेश्चन था दिमाग में कि मुझे याद है कि सिंह साहब ने पहले बताया था
कि फॉरेंसिक ऑडिट का रिक्वेस्ट जो है वो थ्रू एनसीएलटी जाता है या इवन इकोनॉमिक ऑफेंस के थ्रू, ये स्टेज कब आती है, जब केस फाइल हो जाता है या नहीं सर। कुछ टाइम के हियरिंग्स के बाद? सर क्या होता है ना, पहले ना क्या होता है कि जब आप सारे एविडेंसेस दे रहे हो ना, तो एविडेंसेस आप दोगे, वो नोटिस इशू करेगा उनको, नोटिस इशू करेगा तो वो अपना जस्टिफिकेशन देंगे। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता अंसल के पास क्या जस्टिफिकेशन होगा 10 साल, क्योंकि ये 1 साल लेट नहीं है, 10 साल लेट है। तो वो जस्टिफिकेशन देगा, तो जज क्या करेगा, फिर वो डॉक्यूमेंट्स, हमारे डॉक्यूमेंट्स, उनके डॉक्यूमेंट्स और सिचुएशन ऑन ग्राउंड वो सब देखेगा ना, तो उसके बाद फिर वो अपना डिसीजन लेंगे और हम लोग वहाँ रहेंगे आर्ग्यू करने के लिए। सिंह साहब, सुमित बोल रहा हूँ। हाँ, मेरे को एक सुमित। चीज लगता है, इसमें जैसे ईडब्ल्यू आप इसमें हम फाइल कर देते हैं, बट आपने और भी जगह फाइल किया होगा, उसमें आउटकम क्या आता है अपार्ट फ्रॉम सेंडिंग देम टू जेल? इज देयर एनी अदर आउटकम व्हिच वी गेट? सर क्या होता है सर, देखिए जेल, हमारा जो जेल है ना, वो तो हम इमोशनल डिसीजन है हमारा, लेकिन ठीक है सर। जेल से बायर को मिलता क्या है? वही वाली चीज है ना, भाई, बायर को क्या लेकिन- मिलेगा उस केस में? लेकिन जब तक आप किसी आदमी पे जेल का डर या हाँ। उसको जमीन पे आने का डर आप नहीं दिखाओगे, तो वो नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आएगा। ठीक है। तो नंबर टू क्या, एनसीएलटी क्या है, वो ये भी देखती है, उनके पास इतनी भी पावर है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी चेंज कर सकते हैं इन एक्सट्रीम केसेस। ठीक है। या वो ये कह सकते हैं, भाई इधर आइए कि तुमने 300 करोड़ रुपया कहाँ ले गए आप, तो ये 300 करोड़ रुपए को वापस लाओ, नहीं तो हम तुम्हारी असेट बेचेंगे बाकी। ओके। तो मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि जेल तो एक ये है, जेल क्यों भेजते हैं हम, ताकि वो भैया तू सुधर जा मतलब हमारा माल हमें दे दे, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि अगर आपको मैं एक्सट्रीम बताता हूँ, मानो एक आदमी ये कहता है कि जी मैं तो नहीं सुधरता, मुझे जान से मार दो आप, वो कुछ नहीं कर तो, सकते ना तो आप उसमें क्या करोगे, जो उसकी अवेलेबल असेट्स है, क्योंकि यहाँ फाइट आपकी रक्से वाले से नहीं है सर, यहाँ अंसल से सर, वो ही इज अ बिग इनके मैन, पास तो बहुत प्रॉपर्टी है। तो देन लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, दे हैव गॉट अ राइट टू अटैच देयर प्रॉपर्टी, सेल इट ऑफ एंड गिव इट टू यू बैक। जैसे आम्रपाली के केस में हुआ कि आम्रपाली के डायरेक्टर जेल में रहे और जेल में रहते हुए उनकी असेट बिकवाई हमने। सर यहाँ ग्रेटर नोएडा में उनका आम्रपाली हॉस्पिटल था, उसको बिकवाया हमने 140 करोड़ में, और उसके पैसे यूको बैंक में जमा करवाए, जो सुप्रीम कोर्ट की ब्रांच है। ठीक है। तो और वो जेल में ही थे, आज भी जेल में ही। तो इस तरह से है, तो ये है इसका जो मतलब रूट है। तो ये अमरावली तो हो गया सर, जैसे आपने कहा सुपरटेक के अगेंस्ट भी रेज हुई है, वो ईओडब्ल्यू में गया, तो वो अरोड़ा साहब तो मेरे ख्याल से कभी शायद जेल में तो गए नहीं ना, उनके पास कुछ हिस्सा है उनका क्या? मेरे जो सुपरटेक के केसेस थे, मेरे क्या थे, इंडिविजुअल केसेस हैं। अच्छा। तो मेरे इंडिविजुअल केसेस में मैं आपको शेयर करूंगा, बड़े अच्छे केसेस हैं। मैंने क्या किया था उसमें, जैसे मैं अभी आपके केसेस में वहां तक नहीं पहुंच पाया हूँ। मैंने इंडिविजुअल केस में क्या होता है, जब मुझे बैंक का आप डिटेल देते हो, तो मैं क्या स्टडी करता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस को कहाँ कहाँ वायलेट किया है। ठीक है। तो मैंने उसमें क्या किया, बैंक को भी पार्टी बनाया। ओके। तो आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे एल&टी ने एल&टी हाउसिंग फाइनेंस जो है लिमिटेड, उसने सुपरटेक के एक इको विलेज 1 को फंड किया। किया, उसमें करीब 200-300 बायर्स ने पैसा लगा दिया। ठीक है सर। मेरे पास 5 बायर आते हैं, मैंने उनका स्टडी किया, मैंने देखा कि यार ये प्रोजेक्ट जो है, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट तो अप्रूव्ड ही नहीं है फ्रॉम द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अथॉरिटीज। तो फिर बैंक ने पैसा कैसे दे दिया? तो मैंने बैंक देखा, तो बैंक क्या एल&टी है। तो आजकल हमारे देश में बैंक भी जो है इतना कंफ्यूजिंग सिस्टम चल चुका है, पेटीएम भी बैंक है, आपके एल&टी भी बैंक है और बैंक भी नहीं है। तो ये क्या है, एनबीएफसी आ गया ना, वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है सर। तो एनबीएफसी में क्या होता है कि एनबीएफसी के अंदर कुछ रेगुलेशंस हैं जो बिल्कुल अलग हैं। तो हमने फिर वो क्या किया, वो रेगुलेशंस निकाले आरबीआई के। ठीक है। उसमें देखा कि वो हर रेगुलेशन पे फेल मार रहा था एल&टी। हमने क्या किया, पहले हमने आरटीआई डाली आरबीआई को। आरबीआई को हमने बोला जी एक बार बताओ 2018-19 में कितने एनबीएफसी हैं आपके जिन्होंने आपको यहाँ सबवेंशन स्कीम के अंडर में लोन दिया बायर्स को और वो डिफॉल्ट हुआ। ठीक है। और उस डिफॉल्ट पे तुमने क्या एक्शन लिया? अच्छा। तो मेरे पास आरबीआई का रिप्लाई है दैट वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन। अच्छा ये कोई बात नहीं। तो मैंने ये जाके कोर्ट में बोला कि सर एक बात बताओ कि एक बैंक है, वो बैंक एक बोगस प्रोजेक्ट पे सबवेंशन प्लान में सब्ज बाग दिखा के लोन दे रहा है,
ठीक और है, उसी लोन को वो क्या कर रहा है, डाइवर्ट करके अपने अकाउंट में लेके जा रहा है, बिकॉज ही वाज द होल फाइनेंशियर फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट ऑफ सुपरटेक। ओके, तो मैं बोला एक तरह से क्या हुआ कि वो बायर के अकाउंट में गया, गले में पड़ा और सीधा उन्हीं के पास आ गया, ठीक है, मनी कहीं नहीं गई है, और उसने सारे के सारे वायोलेशंस किए हुए हैं। तो क्या है, जज की समझ में आया, उसने क्या किया, अरेस्ट वारंट निकाले, उनको एफआईआर करा दी, एफआईआर करा दी, हमने अरेस्ट वारंट निकलवाए, अरेस्ट ठीक है। वारंट निकलवाए तो क्या हुआ, एलएनटी बोलता है सुपरटेक से यार तूने तुम्हें मरवा दिया, हाँ, तो हाँ, सुपरटेक से बोला यार ये तो आपकी वजह से हुआ है, हाँ, हाँ, तो क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो सुपरटेक के अकाउंट में है ना, एंड बेनिफिशियरी है, बिल्कुल सर, तो उसमें ऐसा सब हुआ कि 18 20 लाख रुपया जो था वो हम्म, इमीडिएटली एलएनटी ने रीपे किया इंडिविजुअल बायर्स को। और ओके, अब इंडिविजुअल बायर्स हमसे कह रहे हैं कि सर वो पैसा तो आ गया, आप क्या करें, मैं बोला अब एनओसी लो उनसे, अच्छा, बोलो कि मेरे इस पर्टिकुलर अकाउंट में, अदरवाइज क्या होगा, वो ट्रांजेक्शन दिखा देगा आपके यहाँ, ठीक है, 18 लाख ट्रांजेक्शन दिखा दिया आपके अकाउंट में, और बाद में दूसरी ट्रांजेक्शन बोल दिया कि गलती से हो गई थी, इसको मैं रिवर्ट कर रहा हूँ, ओके, ठीक है जी। तो मैं बोला कर सकते आप उनसे जो तुम्हारा लोन अकाउंट क्रिएट हुआ था, जी, उस जी, लोन अकाउंट में उनसे आप सर्टिफिकेट लो, एनओसी, दैट नाउ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यू स्टैंड कंप्लीटली फ्री फ्रॉम आवर साइड। ओके, और उसके बाद फिर मैंने बोला कि अब एक काम करो, बायर से एक सेटलमेंट डीड लो कि भाई हमसे जो हमने इनिशियल एग्रीमेंट किया था जिसमें आपके 18 20 25 लाख रुपए हमने चपत लगाई थी, वो हमारा हमने आपके वापस दे दिए, ताकि कल्पेबिलिटी बाद में भी रहे, फ्यूचर में भी। और अब ओके, हम उस एग्रीमेंट को विड्रॉ कर रहे हैं और उसको हम ये रिसेटलमेंट डीड आपके साथ हो रही है। जब ठीक ये है, सारे डॉक्यूमेंट आगे बायर के साथ, मैं बोला अब तू क्या कर, अब तुझे दुश्मनी निकालनी है तो एफआईआर वापस मत ले, और अगर तुझे दुश्मनी नहीं निकालनी, क्योंकि हर देखिए हर आदमी तो नौकरी पैसे वाला आदमी है, कोई आदमी नहीं ठीक है, जाना चाहता कहीं पुलिस के पास। बोला नहीं सर मुझे कुछ नहीं करना, भैया नहीं करना तो फिर तू फैसला कर ले। गए, उन्होंने एफआईआर विड्रॉ कर ली, कोर्ट में हाँ, तो मतलब पैसे आए हैं इस तरह से, ओके, और घर भी बन सर रहे। एक और चीज बताओ, अभी हम लोन की बात कर रहे थे, जैसे अंसल से, तो हम सब ने मेजॉरिटी ऑफ अस हैव टेकन अ लोन फ्रॉम द बैंक, यस, अब ईएमआई तो हमारी जा रही है, is there a possibility that we stop giving the EMIs and does not get into any kind of legal action? Because बैंक ने लोन दिया तो कुछ सोच के दिया, उसने भी अपनी feasibility करी. Does bank also gets accountable for such kind of default on the behalf of Ansals, या बैंक का कोई लेना देना नहीं रहता है यहाँ पे? सर बैंक का लेना देना क्या है, देखो मेरे पास में ना बहुत सारे केसेस हैं जिसमें बैंक के लेने देने भी हैं, आपके केस में मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको दोनों ऑप्शंस बता देता हूँ कि अगर बैंक का लेना देना नहीं है तो बैंक के पास इतनी स्ट्रॉन्ग पावर्स हैं, इतने सारे उनके पास कानून हैं कि वो आपसे तुरंत पैसा निकाल सकते हैं, आपके को ओनर से निकाल सकते हैं, आपके गारंटर से निकाल सकते हैं, बिल्कुल, आपके बिल्कुल, घर को भी, जो आपका आपने घर मॉर्गेज किया था वो भी, प्लस आपकी मोटरसाइकिल, टी शर्ट, बेल बॉटम जो भी है सब वो अटैच कर सकते हैं। ठीक नंबर है, 2, अगर ये प्रूव हो जाता है, अगर ड्यू डिलिजेंस हम करते हैं, क्यों, लेकिन एट द सेम टाइम if parliament has given that much safeguard and protections to the bank, at the same time there is an obligation on the bank also that while sanctioning and disbursing the amount, they will have to ensure only one thing, that the amount has to be disbursed based on the construction link, despite the fact whether construction link plan provision is there in the agreement or not. That is to only protect the investment and the money. ऐसे आपके केसेस में क्या हुआ है, 5% कंस्ट्रक्शन हुई है, 70% उन्होंने डिस्बर्स कर दिया, जी सर, तो हमने वहीं पकड़ा बैंकों को, ठीक है जी। कुछ ऐसे भी थे, आम्रपाली में भी थे, जिसमें रिकवरी सर्टिफिकेट बैंकों ने निकाल लिए अगेंस्ट द इनोसेंट बायर्स। 2-3 बार मेरे पास आए, मैंने फाइट करके डीआरटी में फाइट किया, रिकवरी सर्टिफिकेट्स को विथहोल्ड कराया कि भाई साहब ये मतलब कॉर्पोरेशन बैंक की बात बता रहा हूँ इन पर्टिकुलर। तो मैं उनको बोला ऑन रिकॉर्ड, कॉर्पोरेशन बैंक सबसे बड़ा चोर है, ये मैं प्रूव कर सकता हूँ, आपको डिफेमेशन डालना है डाल दो। कॉर्पोरेशन बैंक के 2-3 एडवोकेट बैठे हुए थे, मैं बोला कॉर्पोरेशन बैंक ने जितने वायोलेशंस हो सकते हैं सारे करे, 0% कंस्ट्रक्शन पे 90% पैसा दिया, इसका मतलब कॉर्पोरेशन बैंक के मैनेजर्स बिल्डर के मैनेजर से मिले इन कॉनाइवेंस एज ए को बेनिफिशियरी एंड दे डिसीजफुली इंड्यूस्ड द इनोसेंट होम बायर कि पैसा ले ले, पैसा दे दिया और वो खा गए, ठीक है, तो है तो सारी चीजें हैं। अगर आपको लगता है कहीं आपके बैंक ने कहीं कुछ गड़बड़ की है, कुछ भी किया है, तो 2 चीजें हैं, बैंक के केस में यू कैन गो टू ओम्बड्समैन, एनबीएफसी के केस में यू कैन गो टू एनबीसी, नेशनल हाउसिंग बैंक।
दोनों ओम्बड्समैन और नेशनल हाउसिंग बैंक के ऊपर, दोनों के ऊपर डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई होता है. मतलब दे आर मतलब ये भी ट्राइब्यूनल है, बट दे आर गवर्न बाय गवर्नर ऑफ आरबीआई. ओके तो आरबीआई तो वहां पे आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आरबीआई तुमने तो रेगुलेशंस निकाली थी, मैं तो तुम्हारी रेगुलेशंस ही दिखा रहा हूँ तुमको, इन्होंने ये फॉलो करी, अगर ये फॉलो नहीं करी तो ये कल्पेबल है. ठीक है, ये चीज. बट उनको अभी हम स्टॉप ना करें. ईएमआई जो जा रही है वो जाते नहीं, रहेंगे. अभी मेरा अभी सवाल स्टॉप मत करो सर, क्योंकि क्या होता है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है अनलेस यू आर लिटिगेशन फ्रेंडली. अदरवाइज आप मत करो, अभी मत करो. ठीक है सर. चलो सर, थैंक यू वेरी मच. राइट सर, थैंक यू. ओके सर. ओके अरुण जी. अच्छा ठीक है, मैं एक जस्ट टू, अच्छा ठीक है, चलो मैं नहीं, वैसे आगे का स्ट्रेटजी ठीक है वो, चलो हम इसको क्लोज करते हैं, देन वी विल स्पीक. हाँ, मेरी एक्चुअली अरुण जी से कुछ और डिस्कशन था हमारा, तो वी विल कंटिन्यू. रेस्ट ऑल कैन लीव द मीटिंग. सिंह सर, एक लास्ट सवाल है, एक छोटा लास्ट सवाल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है. बिसाइड द मनी जो आपको फीस देनी है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट तो हैं, सिंस वी ऑल हैव फाइल्ड इन एनसीएलटी, एनीथिंग एल्स टू बी ऑफर्ड फ्रॉम आवर साइड? नहीं सर, मुझे लगता नहीं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं. इन केस इफ आई रिक्वायर्ड आई एम कांटेक्टिंग ईच एंड एवरीबॉडी इंडिविजुअली. राइट सर, मैं इंडिविजुअली लेता हूं, वैसे मुझे जरूरत नहीं. ठीक है, थैंक यू. सर ये एप्लीकेशन लगाने पे कोई सिग्नेचर चाहिए होगा आपको? सिग्नेचर मेरे पास आपके ऑलरेडी सिग्नेचर्स हैं जो फॉर्म 1 वगैरह में दिए हैं, वो मैं डिजिटली लिफ्ट कर लेता हूँ और वहां पे डाल देता हूँ, क्योंकि सब ऑनलाइन जा रहा है. परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. वी विल ट्रांसफर बाय टुडे. एक मिस्टर So एक second sir, honestly I'm for NCLT, you have done a great job, so I just want to sincerely appreciate it. Thank you. इतने लोगों के साथ coordination, it's not easy, but you guys have done a tremendous job. Appreciate it. Thank you sir, thank you very much. Absolutely. Yes sir, thanks for my side. I think it's a wonderful job. I think we are also getting educated a lot of things in this. Mr. Singh, एक तो आप अकाउंट के डिटेल अगर हो सके तो या मेरे को भेज दीजिए, मैं बाकी उसमें भेज दूँ. Right, ठीक है. right. मेरे को आप सेपरेटली एक बार किसी और चीज के लिए, दिल्ली के लिए किसी के लिए बात करनी है. एनी टाइम यू हैव टाइम, we will just conclude after this. We'll conclude on phone. We can just conclude it, क्योंकि उसके बाद फिर मेरा एक असाइनमेंट है, तो मैं उस पे चलूँ. ठीक है, नो प्रॉब्लम. ठीक है सर. ठीक है. Right sir. Okay sir. Okay sir. Bye-bye, sir. Take care of yourself and your Bye-bye. family.